हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर। और आज हम फिर से एक वीडियो करने वाले हैं जो कि मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। जीरोधा वर्सेस ग्रो का ब्रोकर कंपैरिजन एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ब्रोकर क्या क्या ऑफर करती हैं। अगर आपका अकाउंट इन दोनों में से किसी भी अकाउंट में है या दोनों में है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा, शायद अभी आप जानते नहीं होंगे। कल हमने एक वीडियो रिलीज किया था जीरोधा वर्सेस एंजल वन, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। जीरोधा देख सकते हैं, जीरोधा मैंने आपको बताया था कि इंडिया का ये लीडिंग स्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर बोला जाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें ऑफर होती है, इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, आईपीओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। और इसमें इसको फ्लैट फी के लिए पॉपुलर है, इसका फी जो है रिलेटिवली कम है, इसलिए इसको डिस्काउंट ब्रोकर बोला जाता है। वाइल अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो ग्रो भी बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है जो मल्टीपल फील्ड्स में डील करती है। प्राइवेट लिस्टेड से भी स्टॉक ब्रोकर है, राइट। एनएससी और बीएसई दोनों में मेंबर है। इनका भी जो अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इसमें। इसके अलावा जो है आपका डिजिटल गोल्ड, यूएस स्टॉक, फिक्स डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें भी आ जाती है इसके अलावा। तो ये थोड़ा सा एडिशनल चीज है जो ग्रो में आपको एक प्लेटफॉर्म पर ही सारा चीजें मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे तो दोनों जो है डिस्काउंट ब्रोकर है, और दोनों जो है आपका ग्रो एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है, जबकि एनएससी बीएससी के अलावा जीरोधा एमसीएक्स और एनसीडीएक्स पर भी उपलब्ध है। 2010 में जीरोधा का फाउंडेशन हुआ था और 2016 में ग्रो का हुआ था। नंबर ऑफ ब्रांचेस 22 है। ग्रो का भी कोई ब्रांच नहीं है, वो कॉर्पोरेट ब्रांच से ही ऑपरेट करती है अपने आप को। फी की बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत मैटर करता है, एएमसी क्या होती है। तो अगर आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो जीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपया देकर देना पड़ेगा, और ग्रो में ये चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली अदर चार्जेस की बात करेंगे, चाहे वो एएमसी चार्जेस हो, अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, डीमैट का आपका एएमसी चार्जेस, ये दोनों में जीरो है, तो इस पे जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। जो डिफरेंशियल होगा जिसपे आप देख पाएंगे, दोनों को जज कर पाएंगे, वो पैरामीटर्स यहाँ पर बहुत जरूरी है। जीरोधा में अगर आप इक्विटी डिलीवरी की बात करेंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक खरीद के आप पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो आपको डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी पर 0 रुपया फी लगता है आपको। वहीं अगर आप ग्रो में स्टैंडर्ड प्लान लेते हैं तो वहां पर आपको 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.05% जो भी होगा वो आपको चार्ज कर। देख सकते हैं आप, ग्रो में डिलीवरी पर भी चार्जेस है, जो कि थोड़ा सा मेरे को लगता है सही नहीं है। डिलीवरी पर आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी पे चार्ज होना नहीं चाहिए ब्रोकरेज जनरली, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा दिन होल्ड करते हैं तो ये जीरोधा ऐसे फ्री दे रहा है, उसी तरह ग्रो को भी फ्री देना चाहिए। बाकी चार्जेस अगर आप देखेंगे, जैसे इक्विटी इंट्राडे, अगर इंट्राडे आप शेयर्स में, ये इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स में आप ट्रेड करते हैं, अगर इंट्राडे करते हैं, जीरोधा में आपको या तो 20 रुपीज या 0.03% ऑफ द कैपिटल अमाउंट जो आपने लगाया है, उन दोनों में से जो भी कम होगा वो लगेगा। जबकि अगर आप ग्रो की बात करेंगे तो 20 रुपीज या 0.05%, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है ब्रोकरेज इन टर्म्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो काफी फायदा होता है जब परसेंटेज लग जाता है। जब आप छोटे कैपिटल से आप डील करते हैं तो वहां पर आपको फायदा हो जाता है। जैसे इक्विटी फ्यूचर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगेन 20 रुपीज या 0.03%, जबकि यहाँ पर आपको 20 रुपीज फ्लैट लगने वाला है ग्रो में। इक्विटी ऑप्शंस में जाएंगे तो 20 रुपये यहाँ फ्लैट, और इक्विटी ऑप्शन दोनों में सिमिलर है। करेंसी आप देख सकते हैं, और कमोडिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। आगे बढ़ते हैं। जीरोधा वर्सेस ग्रो का जो कुछ चार्जेस हैं, जो आप हिडन चार्जेस बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें मिनिमम ब्रोकरेज जो है 0.03, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्राडे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो दोनों में। जबकि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे ग्रो में, तो आपको 20 रुपीज या 0.05%, विच एवर इज लोअर, ये दोनों में से कोई लगता है। अदर चार्जेस की अगर आप बात करते हैं तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट अगर आप चूज करते हैं, अगर आपको चाहिए, तो 20 रुपया लगता है आपको। और ट्रेड एसएमएस अलर्ट चाहिए तो 1 रुपया पर एसएमएस लगता है। जबकि अगर आप ग्रो में फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट चाहिए आपको तो 20 रुपया प्लस कुरियर चार्जेस आपको लगेगा। आप सोच सकते हैं कुरियर चार्जर बैंगलोर से अगर आप कहीं पैन इंडिया में रहते हैं तो कितना ज्यादा हो सकता है। तो ये काफी महंगा है इस सेंस में। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 50 रुपये लगता है, इसमें भी आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है आपका 50 रुपये लगेगा। कॉल एंड ट्रेड जीरोधा ऑफर करती है, आपको ट्रेड दिया जाएगा और आपको पर ऑर्डर जो है 50 रुपये चार्ज किया जाएगा। ग्रो ऐसा अभी तक कोई भी सर्विसेज ऑफर नहीं करती है। तो ये था आपका एनएससी और ट्रांजैक्शन चार्जेस जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे डिलीवरी में या इंट्राडे में, तो कौन से चार्जेस आपको लगते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इक्विटी की बात करते हैं, डिलीवरी में अगर आप बात करेंगे तो 335 रुपये पर करोड़ लगता है। ये बेसिकली एक्सचेंज का चार्जेस होता है।
वहीं जो ग्रो में आप जाएंगे तो 325 रुपये एनएससी और 375 रुपये बीएससी पे। तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है एनएससी के ऊपर। सिमिलरली आप इंट्राडे में जाएंगे तो 335 रुपये पर करोड़ एनएससी और 375 रुपये पर करोड़ बीएससी है। जीरोधा के केस में 325 रुपये, अगेन 10 रुपया कम है एनएससी पर और बीएससी पर सिमिलर प्राइस है। इक्विटी फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में ऑब्वियसली बात 190 रुपये पर करोड़ आपका इसमें भी है, बीएससी में लगता नहीं है और एनएससी में सेम, मतलब दोनों सेम ही है। इक्विटी ऑप्शंस की बात करेंगे तो आपको 50 रुपया पर करोड़ कम मिलेगा इसमें, और बीएससी आप देख सकते हैं 500 रुपया पर करोड़ जीरोधा में लगता है, यहाँ पर 3750 रुपया पर करोड़ लगता है प्रीमियम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। बाकी आपको करेंसी और कमोडिटी यहाँ पर है नहीं ग्रो के अंदर, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेवरेज की बात कर लेते हैं। लेवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग या तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या डिलीवरी में भी लेवरेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इक्विटी डिलीवरी की बात करेंगे, अगर आप शेयर ले करके होल्ड करते हैं तो आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता है दोनों के केस में। जीरोधा और ग्रो दोनों प्रोवाइड नहीं करती है। जबकि इक्विटी इंट्राडे करते हैं तो आपको 5x तक लेवरेज मिलता है, मतलब 100 रुपए का माल जो है आप 20 रुपए में खरीद सकते हैं। यानी कि या तो आप ऐसे समझिए, या फिर अगर आप 100 रुपए में पहले एक क्वांटिटी खरीदते थे तो इंट्राडे में आप 100 रुपए में आप 5 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। इसी को 5x लेवरेज बोला जाता है। ग्रो में भी 5x लेवरेज ही है, ज्यादा है नहीं। बाकी एफएनओ में फ्यूचर ऑप्शंस में चाहे इक्विटी हो करेंसी कमोडिटी तो इसमें लागू होता नहीं, तो आपको कोई भी मार्जिन कोई भी एक्सपोजर नहीं मिलने वाला है दोनों केसेस में। राइट, कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फीचर्स की बात यहाँ करेंगे तो 3 in 1 अकाउंट दोनों में से किसी में भी नहीं है। कल भी हमने देखा था एंजल वन में भी नहीं था, जीरोधा में तो है ही नहीं। चार्टिंग दोनों ऑफर करती है, वो आपको मिल जाएगा। चार्टिंग मतलब जो कैंडलस्टिक है या फिर बार चार्ट है या फिर आपका कोई भी चार्ट जो ऑफर होता है जो आप देखते हो किसी स्टॉक्स का किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो अवेलेबल है दोनों में। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जीरोधा ऑफर करती है, अभी तक ग्रो ऑफर नहीं करती है। जो मैं एपीआई की बात कर रहा था, आपको एसएमएस अलर्ट ग्रो से मिल जाएगा, जीरोधा में अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन डेमो आपको दोनों पर मिलेगा। ऑनलाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर आप बात करेंगे तो जीरोधा ऑफर नहीं करती है, जबकि ग्रो ये ऑफर करती है। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बात करेंगे तो दोनों ऑफर नहीं करती है। जो मैं बात कर रहा था कि आप पैसा ब्रोकर से लेके जो ट्रेड करते हैं वो। मार्जिन अगेंस्ट शेयर, अगर आपने इक्विटी में कैश में शेयर खरीद रखा है तो आपको जीरोधा में मार्जिन मिल जाएगा, जबकि आपको ग्रो में मार्जिन नहीं मिलेगा। जो एफएनओ में अगर आपने जो खरीद रखा है तो आपको जीरोधा में अगेन वहां पर भी आपको मार्जिन मिल जाएगा, और ग्रो में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो जीरोधा का अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग है। जैसे वेब के लिए, लैपटॉप के लिए काइट वेब है, मोबाइल के लिए काइट मोबाइल है, एंड्रॉयड हो या आईओएस और क्वाइन है। राइट, तो दोनों आप डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, तीनों के लिए अलग अलग ऐप है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जीरोधा में, और बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत एडवांस भी है। जबकि ग्रो में आपको एक ही ऐप मिलता है, एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। राइट, तो ये चीजें हैं। बाकी इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइम की अगर आप बात करेंगे तो ग्रो में देख सकते हैं 3:10 है, जो बहुत कम है। जबकि जीरोधा में अलग अलग, जैसे इक्विटी कैश में 3:15 ऑटो स्क्वायर ऑफ, इक्विटी एफएनओ फ्यूचर ऑप्शंस में 3:25 है। करेंसी कमोडिटी इसमें है नहीं तो बोलने का मतलब है नहीं। एसएमई में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं जीरोधा में। सबसे अच्छी बात यह है कि स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जो होता है, छोटे छोटे इंटरप्राइजेस, वो उसमें आप माइक्रो कैपिटल वाले कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, जबकि ग्रो में ऐसा कुछ ऑफर नहीं होता है। रेफरल प्रोग्राम है, रेफरल प्रोग्राम ग्रो में भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा जो है, आपको जीरोधा म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफर करती है, इसमें कोई ब्रोकर नहीं होता है। और एपीआईज आपको प्रोवाइड करती हैं अल्गो ट्रेडिंग के लिए। अगर आप खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करके कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जीरोधा में कर सकते हैं। बाकी रेटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं। रेटिंग में थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको फेयर नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर देख सकते जीरोधा में 476 रेटिंग पर इनको 3.7 आउट ऑफ 5 मिला है, जबकि 93 रेटिंग में इसको 3.9 मिला है, क्योंकि इसमें फीचर भी कम है। ग्रो में बहुत सारी चीजें है भी नहीं, तो जैसे कमोडिटी नहीं है तो चार्जेस भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से इसका प्लेटफॉर्म, चूंकि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिलती हैं तो वहां से इसका रेटिंग जो है बढ़ जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म टाइप से है। यहाँ पर और कुछ बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का। अगर आप बात करेंगे तो अगर आप स्टॉक इक्विटी की बात करेंगे तो आपको दोनों में मिल जाएगा। कमोडिटी करेंसी आपको पता है जीरोधा ऑफर करती है, ग्रो ऑफर नहीं करती है। आईपीओ आपको दोनों पे मिल जाएगा, दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको दोनों पे मिल जाएगा। बॉन्ड बॉन्ड और एनसीडी, बॉन्ड एनसीडी आपको जीरोधा पे नहीं मिलेगा और ग्रो पे भी नहीं मिलेगा। डेट फंड अगर आप खरीदना चाहते हो जीरोधा पे नहीं है, जबकि आपको ग्रो में मिल जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो ग्रो में अलग से मिलता है वो है डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं आप, यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो थोड़ा सा जो ग्रो का मॉडल है वो है ब्रोकरेज कम बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ब्रोकरेज कम बैंकिंग जो होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट बैंकिंग का दे दिया, ऐसे फिक्स डिपॉजिट दे दिया,
राइट। जीरोधा जो है फुल टाइम फुल फ्लेज ब्रोकर है, तो आप देख लीजिए आपको किस टाइप का अकाउंट चाहिए, वो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, और उस हिसाब से आप खोल सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर की बात कर लेंगे, ऑर्डर जो ट्रेड करते हैं उस समय ऑर्डर तो ब्रैकेट ऑर्डर दोनों ऑफर नहीं करते, सेबी ने इसको अभी शायद बैन कर रखा है। कवर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए अगर सेबी ने इसको बैन कर रखा है। कवर ऑर्डर आपको जीरोधा मिल जाएगा, जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाते हो और खरीदते हो लिमिट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे। ग्रो में ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी नहीं है। बीटीएसटी जो है मैंने कल आपको बताया था, बाय टुडे सेल टुमारो, एक दिन का होल्डिंग पीरियड होता है। जीरोधा में ऑफर नहीं होता है, जबकि ग्रो में आपको ये ऑफर हो जाएगा। सेल टुडे बाय टुमारो की बात करोगे तो आपको दोनों में ये देखने को नहीं मिलेगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर जीरोधा में होता है, ग्रो में ये नहीं ऑर्डर होता है। आफ्टर मार्केट मतलब 3:30 के बाद का ऑर्डर। गुड टिल कैंसिल, ये जो फीचर है कि आपने ऑर्डर लगाया, जब तक आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है या फिर आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करता है, तब तक ये ऑर्डर रहेगा पेंडिंग में, वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। जबकि ग्रो में ये फैसिलिटी नहीं है। तो देख सकते हैं कि मतलब जो एक ब्रोकर का फैसिलिटी होता है वो ग्रो के अंदर नहीं है, बट प्लेटफॉर्म की वजह से ग्रो को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। वहीं अगर आप डेली मार्केट रिपोर्ट, फ्री टिप्स, क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस या न्यूज अलर्ट की बात करेंगे, तो ना तो जीरोधा में ये फैसिलिटी है और ना ही ये ग्रो में है। मतलब आप अगर नोवाइस ट्रेडर है और आपको अगर कुछ टिप्स चाहिए, तो आपको दोनों में से किसी भी ब्रोकर पर नहीं मिलेगा। बाकी इन्वेस्टर टाइप की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप कैजुअल इन्वेस्टर है, एक्टिव इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है। हाउएवर अगर आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म से हमें सब कुछ चाहिए, तो आप ग्रो यूज कर सकते हैं। वहां पर फिक्स डिपॉजिट वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, गोल्ड वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान देना है। जैसे अगर आप जीरोधा की बात करेंगे, तो जीरोधा में अच्छी चीजें क्या है, तो ये इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है, फुल फ्लेज ब्रोकर है, और इसके एक्टिव क्लाइंट बहुत ज्यादा है। तो ब्रोकरेज वॉल्यूम, एक्सचेंज वॉल्यूम सब कुछ इसमें ज्यादा रहता है। काफी सेफ है, रिलायबल है, बहुत मोस्ट ट्रस्टेड है, और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है ये। तो जो फुल फ्लेज ट्रेडर होते हैं वो हमेशा जीरोधा को प्रीफर करेंगे। राइट, सिंपल फ्लैट ब्रोकरेज इसका सर्विस है, और आपको पता है कि सेगमेंट में काफी कम ब्रोकरेज चार्ज करता है, चाहे वो बीएससी हो, एनएससी हो, एमसीएक्स हो। इसमें फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड है, ये जो है ग्रो प्रोवाइड नहीं करती है, जैसा कि आपने देखा है। दूसरा, नो ब्रोकरेज चार्जेस फॉर कैश एंड कैरी ऑर्डर्स, वही डिलीवरी ऑर्डर्स जो आप अकाउंट में, जैसे आज आपने शेयर खरीदा, 2-4 दिन बाद आपने बेचा, जो डिलीवरी में आपको क्रेडिट हो गया डीमेट अकाउंट में, वो शेयर पे कोई चार्जेस नहीं लगता है। फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज आपको पता ही है, जीरोधा इसके लिए फेमस है। दूसरा, इसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काइट, जो वेब पर अवेलेबल है, वो जो है बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है जीरोधा के अंदर, ये अच्छी बात है। उसके बाद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल है यहाँ पर, जीटीटी फैसिलिटी या गुड टिल कैंसिल, ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। जहां पर आप पहले क्या होता था कि ऑर्डर लगाते थे, तो अगर एग्जीक्यूट नहीं होता था तो 3:30 के बाद वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता था। बट जीटीसी में ऐसा नहीं होता, ये तब तक एक्टिव रहेगा जब तक या तो आप खुद कैंसिल नहीं कर देते या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। दूसरा, एनआरआई ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल, अगर कोई इंडिया से बाहर इसमें अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो वो भी इंडिया में ट्रेड कर सकता है ग्रो के थ्रू। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज वाला पॉइंट है। अब ग्रो में देख लेते हैं एडवांटेज पॉइंट क्या है। सिंपल प्राइसिंग मॉडल विथ लो कॉस्ट ट्रेडिंग चार्जेस, आपने देखा ही है, रिलेटिवली चार्ज जीरोधा से ज्यादा है, बट ये भी लो कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, कोई चार्जेस इसका नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है। जीरो अकाउंट ओपनिंग फी लगता है, जीरो मेंटेनेंस चार्जेस इसका लगता है। तो ये एडवांटेज है, शायद इस वजह से लोग खुलवाते हैं। बट जबकि रियलिटी में अगर आप देखोगे तो ये ब्रोकरेज के थ्रू उतना निकाल ही लेता है, क्योंकि ये डिलीवरी पे भी चार्ज करता है, जो लोग जानते नहीं है, जनरली ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको वो चीजें यहाँ पर बता सकता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको एक्स्ट्रा 1.5% रिटर्न, जीरोधा में भी ये सेम फैसिलिटी अवेलेबल है। ई बुक रिसोर्सेज, ब्लॉग्स ये प्रोवाइड करता है। हालांकि ग्रो का भी, जीरोधा का भी ये प्लेटफॉर्म है जो वेरासिटी बोलते हैं, जिस पर बहुत सारी चीजें आपको पीडीएफ के फॉर्म में, हिंदी वीडियो, इंग्लिश वीडियो, ऑडियो सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। तो ये तो कॉमन चीज हो गया दोनों में। इंस्टेंट पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग, हाँ, ग्रो का अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर काफी सिंपल है, जबकि जीरोधा का थोड़ा रोबस्ट है, क्योंकि ये फुल फ्लेज ये जो है ब्रोकर है। इसमें यूजर आईडी पासवर्ड आने में थोड़ा टाइम भी लगता है, 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के आसपास लग जाता है। ऑनलाइन आईपीओ एप्लीकेशन कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन हाउस ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, इसका भी है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड एंड यूएसएस, ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश पॉइंट है। इसके अलावा आप डेरिवेटिव एफडी भी इसमें कर सकते हैं ग्रो के अंदर। तो लोगों को ये चीजें अच्छी लगती है, बट चार्जेस वगैरह के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं ग्रो रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी प्लेटफॉर्म, अगर आप एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप डेफिनेटली ग्रो में जा सकते हैं। बाकी कॉन्स की बात करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है वो जीरोधा में पहले कर लेते हैं। पहला, कि ये कोई स्टॉक टिप्स या रिसर्च रेकमेंड नहीं करता है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कॉल एंड ट्रेड अगर आप लेते हैं फैसिलिटी इससे, तो आपको 50 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करेगा। ऑटो एस्क्वायरअप का चार्ज 50 रुपए है, जो दोनों में सिमिलर ही है, ग्रो में भी इतना ही है। इसमें 3-in-1 अकाउंट नहीं है, इसमें भी नहीं है। कोई मंथली अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान भी ऑफर नहीं करती है, और कोई एएमसी फ्री डीमेट अकाउंट, एएमसी इसका चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं, नो मार्जिन फंडिंग भी आपको इसमें मिलता है। सिमिलरली अगर आप
ग्रो के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे, इसका जो आप शॉर्टफॉल की बात करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होता है विथ नो ऑप्शंस इन ट्रेड, फ्यूचर इन ऑप्शंस में कोई आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कमोडिटी में नहीं कर सकते हैं, करेंसी सेगमेंट में नहीं कर सकते, जो इसका ड्रॉबैक भी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक बॉन्ड्स देते हैं, यूएस में स्टॉक्स देते हैं, तो ये भी चीजें आप दे सकते हैं। क्योंकि ये फुल फ्लेज ब्रोकर नहीं है, तो शायद उस वजह से इसको दिक्कत आती होगी। डज नॉट ऑफर ट्रेडिंग इन एसएमई, एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई कॉल ट्रेड फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। ब्रांच सपोर्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, आपने देखा जीरो ब्रांच है, तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। हाउएवर इसका कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। इसका स्टॉक टिप्स रिसर्च कुछ भी रिपोर्ट वगैरह नहीं आता है, कोई मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको मार्जिन नहीं मिलती शेयर्स के अगेंस्ट। तो दूसरा, एडवांस ऑर्डर जो होते हैं, जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो आपको मदद करता है आपका पोजीशन प्रोटेक्ट करने में, जैसे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर, ये सब फैसिलिटी जो फुल फ्लेज ब्रोकर का होता है, वो ब्रोकर की फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। ये भी थोड़ा सा सेट पॉइंट है, ड्रॉबैक है, बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इसमें नहीं है, तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। अगर किसी को अपना स्टॉप लॉस बार बार चेंज करना है तो उसको मैनुअली करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगी इसमें। इसमें एनआरआई ट्रेडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, जो अगर आपको लगता है कि आप इसके बिना कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। बाकी ये रिव्यू पढ़ सकते हैं, दोनों डिस्काउंट ब्रोकरेज है। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, आपको ये बेसिक यहाँ पर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि अंतर क्या है। यहाँ पर आप इसका दोनों का डीपीआईडी वगैरह देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप लिख सकते हैं जीरोधा का इतना है, इतना है। एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सर्विसेज में आपको स्टॉक ब्रोकिंग, डीमेट अकाउंट, स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, सिमिलरली ग्रो जो है आपका इक्विटी, आईपीओ, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इन सब में है। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। राइट, ये फी वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा अकाउंट दोनों में है, ग्रो और जीरोधा के अंदर। और जीरोधा तो मैं बहुत दिनों से यूज करता। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें बहुत हाई लेवल का चार्टिंग हो, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव चार्टिंग हो, तो आप डेफिनेटली जो है आप जीरोधा के साथ जा सकते हैं। और आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हो फ्रीक्वेंट, तो इंट्राडे में चार्जेस ज्यादा लगता है, तो आपको डेफिनेटली ग्रो के साथ जीरोधा के साथ ही जाना चाहिए। अब आते हैं ग्रो के साथ। अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं एडिशनली, जैसे यूएस स्टॉक मिल गया, बॉन्ड्स मिल गया, जो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखा। लेकिन इसका चार्जेस थोड़ा ज्यादा है। सबसे जो नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लगता है, वो लगता है कि आपको डिलीवरी पे आप चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई स्टॉक होल्ड कर रहा है तो डिलीवरी पे आप चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये भी है कि आपको कोई एएमसी नहीं देना है, तो शायद इस वजह से भी ऐसा होगा कि भाई इनकम कहाँ से आएगा, ब्रोकर जो है अपना खर्चा कहाँ से निकालेगा, तो उस वजह से भी लगा के रखा हो। बाकी दोनों का प्लेटफॉर्म का मकसद अलग है। मतलब ग्रो जो है आपको एक एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें अवेलेबल कराने की कोशिश करता है, जबकि जीरोधा जो है आपको फोकस्ड वे में आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बाकी मैक्सिमम चीजें तो सिमिलर ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी तक डिसीजन आपका बन गया होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। आपको अगर कोई फीडबैक या सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका इस चैनल पे आना पहली बार है तो डेफिनेटली आप उस लाल बटन पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए और इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।